हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन सीखेंगे जो कि 10th एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया हुआ है और ये हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर वीडियो के एंड में लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार विच इज़ एट द हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड a man observed the top of the building at an angle of elevation of 30 degree and bottom of the building at an angle of depression of 60 degree. Find the height of the building. So इस क्वेश्चन में हमें हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग अपना डायग्राम बना देंगे। सो डायग्राम में हमारा सबसे पहले हम लोग एक ग्राउंड लेवल ले लेंगे। इस ग्राउंड लेवल से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से एक कुतुब मीनार है, तो हम लोग कुतुब मीनार को लेवल कर देंगे अपना। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें जैसे दिया हुआ है कि कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर जो कि हाइट हमारा 25 मीटर है, तो हम लोग एक फर्स्ट फ्लोर का पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि हमारा 25 मीटर की डिस्टेंस पर है, इसकी हाइट 25 हो गई। इस 25 मीटर के पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया। इस पॉइंट से अगर हमारा कोई मैन एक किसी बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। सो हम लोग ने एक 30 डिग्री के एलिवेशन पे टॉप को देख लिया। अब हमारी बिल्डिंग का जो टॉप है उसको हम लोग ग्राउंड से मैच कर देंगे, तो हमारी ए बी जो है वो बिल्डिंग की हाइट हो गई। अगर वही आदमी बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री डिप्रेशन, सो हम लोग ने 60 डिग्री डिप्रेशन पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। सो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। हम लोग एम एन एंड सी को लेबल कर दिया है और हमें ए बी यानी कि ए बी जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है उसको फाइंड करना है। सो फिगर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल मिलते हैं, ए सी एम एंड सी एम बी। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना नीचे वाला ट्रायंगल जो सी एम बी है उसमें देखेंगे। तो हमने अपने सबसे पहले सी एम बी ट्रायंगल में tan 60 लगाते हैं, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो हम लोग tan 60 जब लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं tan 60 इज इक्वल टू हमारा सी बी अपॉन सी एम होगा, और हमारी जो सी बी की हाइट है वो एम एन के इक्वल है। तो हम लोग सिंपली इसमें लिखते चलेंगे tan 60 इज इक्वल टू सी बी अपॉन, ये हमारा सी बी हो गया, ये सी एम हो गया, सी एम। तो tan 60 इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी एम। tan 60 में हम लोग tan 60 की वैल्यू मेंशन करेंगे जो कि होता है √3 इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी एम। सो यहाँ से हमारा सी एम आ जाएगा सी बी अपॉन √3। अब हमारे क्वेश्चन में हमें जैसे कि मेंशन है कि सी बी की वैल्यू जो है वो 25 है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में 25 अपॉन √3 लिख लेते हैं। सो हम लोग ने देख लिया है कि हमारी जो सी एम की वैल्यू आ रही है वो 25 अपॉन √3 आ रही है। इसको हम लोग एक बॉक्स में कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगल है ए एम सी, उसमें हम लोग tan 30 लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल ए एम सी we will put tan 30. So tan 30 is equal to AC अपॉन CM। हमारा जो है परपेंडिकुलर है वो AC है और बेस CM है इस ट्रायंगल में। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन CM। हम लोग ने यहाँ पे इसको पुट कर लिया और हम लोग देख रहे हैं कि हमें जो CM की वैल्यू है वो गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी CM इज इक्वल टू √3 AC। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, LHS में CM की वैल्यू को पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग जब CM की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 25 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 AC। अब हमारा जो RHS में √3 है वो जब LHS में जाएगा तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 हो जाएगा ओनली 3। सो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 अपॉन 3। तो इसको भी हम लोग एक बॉक्स में लिख लेंगे। तो अब हमारे पास AC की भी वैल्यू आ गई और CB की भी वैल्यू आ गई है, जो कि हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था 25। तो हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी AB। तो हम लोग बिल्डिंग की हाइट को देखते हैं। AB इज इक्वल टू हमारा दिख रहा है कि बिल्डिंग की हाइट है AC प्लस CB। AC प्लस CB हम लोग इसमें कर देंगे। सो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि बिल्डिंग की हाइट AC प्लस CB है। AC की वैल्यू AC की जगह पुट कर देंगे, CB की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट कर देंगे। तो AB इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 प्लस 25, ये हो गया हमारा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 3।
और अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 33/1/3 मीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया।